सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, इस समय हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST एंड OBC के रिजर्वेशन से जुड़े हुए एक मामले पर बहुत बड़ी फैसला दे दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह साफ कह दिया गया है कि कोई भी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट अगर SC ST का रिजर्वेशन को लाभ लेकर अगर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पाता है और बाद में वो चैलेंज करता है कि हमें जो है जनरल कैटेगरी वाले पोस्ट में नियुक्ति चाहिए, तो ये नियुक्ति वो नहीं ले सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का साफ तरीके से कहना है कि कोई भी SC ST जो है लोग है वो जो है जनरल कैटेगरी में नौकरी नहीं ले सकते हैं। ये सत्य सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ही 2 दिन पहले जो है एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम कहे थे कि जनरल कैटेगरी जैसा कोई कैटेगरी नहीं होता है, बल्कि वो जनरल ओपन कैटेगरी होता है जिसमें कोई भी कैंडिडेट जा सकता है, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, कोई भी लोग उसमें जा सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले में, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी नहीं बल्कि वो ओपन कैटेगरी होता है। ये हम आप लोग को 2 दिन पहले ही बताए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसा जो है इसी आधार पर फैसला दिया था कि जनरल कैटेगरी में कोई भी लोग जा सकते हैं, इसलिए मैंने भी बताया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पागल है या हम पागल हैं जो आप लोग को बताए थे कि जनरल कैटेगरी में कोई भी जा सकते हैं SC ST और OBC, और आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, SC ST OBC के लोग जो है अब जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। तो क्या पगला गए सुप्रीम कोर्ट? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट पगलाया है और नहीं हम पगलाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, किस तर्क के आधार पर कहा है, पूरी मसला को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप डिटेल से समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को धैर्य पूर्वक से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तो बहुत सारे लोग ये सुनकर जो है ना गदगद हो जाएंगे, जनरल कैटेगरी के लोग, सोन जाति के लोग, और वो लोग बल्ले बल्ले करने लगेंगे, खुशी से पूरा झूम उठेंगे कि अब तो जनरल कैटेगरी में SC ST को जो है नहीं मिलेगा नियुक्ति। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, पूरी पहले वीडियो को देख लीजिए आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर कहा। बस साथियों, इस वीडियो को देखें शुरू से अंत तक, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों, आखिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? आखिर ये मामला साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट तक साथियों ये आखिर मामला कैसे पहुंच गया, पहले समझिए। ये सुप्रीम कोर्ट तक साथियों ये क्यों पहुंच गया? तो ये साथियों मामला है 2013 से साथियों जुड़ा हुआ मामला, तो 2013 से जुड़ा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अभी दिया है, ठीक है। तो 2013 से साथियों जुड़ा हुआ मामला ये है कि जब 2013 में UPSC के द्वारा फाइनल रिजल्ट घोषित किए गए, तो उसमें जो सिलेक्ट कैंडिडेट थे उन लोगों को क्या किए, उन लोगों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में पोस्टिंग कैडर के लिए भेजा गया। और जब साथियों पोस्टिंग कैडर के लिए सब लोगों को भेजा गया, तो उसी में जो है हुआ क्या, साथियों कर्नाटक में जो है पोस्टिंग कैडर के लिए एक IAS को जो है भेजा गया, और कर्नाटक में साथियों वैसी जगह पर भेजा गया जहां पर कर्नाटक में साथियों जनरल कैटेगरी के लिए ही इनसाइडर वैकेंसी खाली था। इसीलिए साथियों वहां पर जो जनरल कैटेगरी से जो सिलेक्ट हुए थे जो कैंडिडेट, उन्हीं को जो है वहां पर पोस्टिंग कैडर के लिए भेजा गया। और जब साथियों जनरल कैटेगरी के लोगों को जब कर्नाटक में भेजा गया पोस्टिंग कैडर के लिए, तो वहां पर जो है एक शेड्यूल कास्ट का जो IAS थे उन्होंने चैलेंज कर दिया। चैलेंज क्यों किया, सुनिए पूरा मामला को। तो कर्नाटक में साथियों जो है कर्नाटक में जब जनरल कैटेगरी के लिए जो इनसाइडर वैकेंसी जो खाली था, है ना, जो वैकेंसी खाली थी, उस वैकेंसी में जो है किसको भेज दिया कैडर, पोस्टिंग कैडर में, तो जो जनरल कैटेगरी के जो व्यक्ति था उनको ही भेजा गया। जो जनरल कैटेगरी मतलब जो जनरल लिस्ट से जो सिलेक्ट हुए थे उनको यहां पर भेजा गया। अब ऐसे में हुआ क्या कि जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति को यहां पर भेजे गए थे पोस्टिंग कैडर के लिए, वो व्यक्ति का मैं थोड़ा सा नाम लिख देना चाहता हूं और उसका रैंक भी लिख देना चाहता हूं। उस व्यक्ति का जो है शख्स का नाम जो है एटली था, है ना, एटली। और इनका जो रैंक थे वो रैंक में लिख देना चाहता हूं। इसका जो रैंक थे वो रैंक साथियों इसका था, शायद इसका रैंक था 37, रैंक था इसका 37। अब इसको यहां पर भेजा गया, और जब इसको यहां पर भेजा गया तो जो शेड्यूल कास्ट का
जो एससी कैटेगरी का जो आईएएस थे, जो शेड्यूल कास्ट का जो कैंडिडेट थे, वो क्या किया ना, इस चीज को चैलेंज कर दिया। अब शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ने क्यों चैलेंज किया? क्योंकि शेड्यूल कास्ट का जो रैंक था वो 19 था। कितना था? 19 था। ठीक है, रैंक कितना था इसका? 19। तो जब इसका 19 रैंक था और इनका रैंक कितना था? 37 था। तो यहां पर जो है शेड्यूल कास्ट का जो व्यक्ति था, उनका कहना था कि जब मेरा रैंक ज्यादा है तो हम जो है जहां पर जनरल कैटेगरी को भेजा जा रहा है, जहां पर वहां पर हमें भी तो भेजा जा सकता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी का जो जिसको वहां पर भेजा जा रहा है उसका जो है कितना रैंक है? 37 है। हम उनसे कई गुना ज्यादा लाए हुए हैं रैंक। उनका यह कहना था कि देखिए हम जनरल कैटेगरी से ही ज्यादा नंबर लाए हैं, रैंक मेरा ज्यादा है, और जब रैंक मेरा ज्यादा है तो फिर हमको भी जो है जनरल कैटेगरी वाले में तो हम भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ जनरल कैटेगरी के ही आधार पर अगर यहाँ जनरल लोगों को भेज रहा है तो हम भी तो जा सकते हैं यहां पर, क्योंकि मेरा रैंक ज्यादा है। ये शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति का कहना था। अब इसी के आधार पर जो है इसने जो है कर्नाटक हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने चैलेंज कर दिया तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो है इस चीज को मान भी लिया था, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सीधे तरीके से खारिज कर दिया। कर्नाटक ने सत्य किस आधार पर कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसला को क्यों खारिज किया, समझिए। आप लोग जानते हैं कि जब यूपीएससी का एग्जाम होती है तो 3 चरण में होता है, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, एक जो होता है इंटरव्यू होते हैं। हालांकि जो प्रीलिम्स को रखा जाता है जो है सिर्फ पासिंग के लिए, है ना। तो साथियों जो यूपीएससी का प्रारंभिक जो परीक्षा हुआ, उस प्रारंभिक परीक्षा में हुआ क्या कि जो शेड्यूल कास्ट का जो कैंडिडेट था जिसका नाम था किरण, क्या थे? किरण। ये क्या हुआ साथियों, ये जो किरण जो थी, इनका प्रारंभिक परीक्षा में जो पासिंग कट ऑफ मार्क बना वो साथियों जो है शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के तहत बना। कैसे बना, समझिए। जैसे साथियों जब रिजल्ट आई प्रारंभिक परीक्षा का, तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए साथियों पासिंग कट ऑफ मार्क जो था, वो पासिंग कट ऑफ मार्क जो थे वो साथियों कितना था? पासिंग कट ऑफ मार्क साथियों था 267 जनरल कैटेगरी के लिए। और जो शेड्यूल कास्ट थे एससी के लिए कट ऑफ मार्क जो था पासिंग के लिए, वो साथियों मार्क था कितना? तो वो मार्क था साथियों जो है 233। अब इसमें से जो है जो किरण थी, ये जो किरण है, ये किरण जो थी ये जो 247 मार्क लाए हुए थे। अब ये 247 अगर ये मार्क अगर लाए तो ये किसमें चला गया? शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ पासिंग मार्क था उसमें आ गया गिनती। यानी कहीं ना कहीं यहां पर रिजर्वेशन का क्या किए? किरण जो लाभ ले लिया एससी का। और जब शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की जब ये लाभ ले लिए तब जाके मेंस दिया, तबे जाके इंटरव्यू दिया, सारे कुछ सिलेक्शन हुई, है ना। जब फाइनल रिजल्ट आया ओपीएससी के द्वारा, जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें ये लड़की का रैंक आ गई 19। ये लड़की का रैंक कितना आ गया? 19, ठीक ना। और जो बता दो कि एटली जो प्रारंभिक परीक्षा में जो नंबर लाई हुई थी वो 270 लाई हुई थी। कितना? 270 लाई हुई थी। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में जो है किरण 247 और जो है एटली कितना? 270 प्रारंभिक परीक्षा में। यानी कि एटली जो है वो जनरल कैटेगरी में आ गई, ठीक ना, वो तो जनरल कैटेगरी में ही थे। और जो किरण जो है वो शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के माध्यम से यहां पर पास हुई। अब जब फाइनल रिजल्ट आया यूपीएससी का तो क्या आ गया? शेड्यूल कास्ट का जो किरण थी उनका रैंक आ गया 19। यहां आप ध्यान से और गौर से समझिए कि प्रारंभिक परीक्षा में किरण नाम का जो लड़की आईएएस है वो जो है रिजर्वेशन का लाभ लेती है, लेकिन जब फाइनल जब रिजल्ट आता है तो जनरल कैटेगरी के जो एटली थी उनसे ज्यादा रैंक आता है, यानी कि 19 उसका रैंक आता है। और जब 19 रैंक आता है तो इसीलिए ये चैलेंज करती है कि हमारा तो रैंक भैया 19 है, हमारा रैंक 19 है और जो एटली का रैंक 37 है, तो फिर हम तो जनरल वाले में भी जा सकते हैं। ये साथियों किरण का कहना था कि हम जनरल वाले में भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों अभी जो है यही कहा कि देखिए आप जो है ना जो एग्जाम हुई जब प्रारंभिक परीक्षा, तो उस प्रारंभिक परीक्षा में आप रिजर्वेशन की लाभ ले चुके हैं। अब आप फाइनल में आप ये कहेंगे कि हम जनरल कैटेगरी जैसा हम नंबर ले आए हैं,
मेरा रैंक जनरल कैटेगरी वाले से भी ज्यादा है, और आप जो है इस आधार पर नौकरी मांगे कि जनरल कैटेगरी का जो पोस्ट है उसमें चाहिए, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो है शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन की लाभ ऑलरेडी पहले ले चुके हैं। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिसों ने कहा। अब यहां पर आप समझ जाइए कि जनरल कैटेगरी से भी अधिक अगर आप रैंक ले आते हैं, अधिक मार्क ले आते हैं, अधिक नंबर ले आते हैं, और आप सोचते हैं कि हमको जनरल पोस्ट वाले में नौकरी चाहिए, और पहले आप रिजर्वेशन की लाभ ले चुके हैं, तो फिर जो है आपको जो है नहीं मिलने वाला है, आपको जो है जनरल कैटेगरी वाले पोस्ट में नौकरी। और इसी आधार पर साथियों जो आईएएस तीरन जो ये चैलेंज किए हुए थे, इस चैलेंज को साथियों क्या किया, अस्वीकार कर दिए गए, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो है आप वो पोस्टिंग वो नहीं ले सकते हैं। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी एससी एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, और वो अगर फर्स्ट चरण में, द्वितीय चरण में अगर एग्जाम में वो रिजर्वेशन की लाभ ले चुका है, तो फिर फाइनल उसको सिलेक्शन में जो है उसको जो है अगर वो नंबर जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा ले आता है, तो भी उनको जनरल कैटेगरी वाले पोस्टिंग में नौकरी नहीं लेगा, नहीं मिलेगा। ये साथियों कहना है किसका, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हाल ही में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी जनरल कैटेगरी वाले ओपन कैटेगरी में जा सकता है, एससी एसटी ओबीसी, तो फिर ऐसा क्यों? तो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने उस बार जो कहा था वो इस आधार पर कहा था क्योंकि जो व्यक्ति थे, जो वो मामला था राजस्थान की हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ। राजस्थान की हाईकोर्ट में जो जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क के लिए जो वैकेंसी निकला हुआ था, उसमें 2 चरण में एग्जाम होना था। पहला चरण में क्या था, लिखित, तो दूसरा चरण में था टाइपिंग। आप पहले चरण में क्या किए थे, जो शेड्यूल कास्ट का जो व्यक्ति था उनका जो कट ऑफ पासिंग मार्क था उस नंबर से उनका कम आया था, लेकिन जनरल कैटेगरी का जब पासिंग कट ऑफ मार्क था उनसे ज्यादा था। पासिंग कट ऑफ मार्क जो जनरल का था वो था 196, और एससी का जितना था वो 202 था, और शेड्यूल कास्ट का जो था कट ऑफ पासिंग मार्क वो था 202। तो 202 नंबर से साथियों जो शेड्यूल कास्ट के लोग कम लाए हुए थे नंबर, वो तो जनरल कैटेगरी में जा सकते थे। लेकिन वहां के जो है राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव था उनका कहना था कि जो कैंडिडेट एससी एसटी का है और वो जो है कट ऑफ पासिंग मार्क जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो बना हुआ है उससे अगर कम नंबर लाते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी वाले में भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये कहना था। जो कि साथियों जनरल कैटेगरी का कितना मिला हुआ था पासिंग कट ऑफ मार्क, तो बना हुआ था 196, और 202 शेड्यूल कास्ट का। अब 201 नंबर भी लाकर जो है क्या कर रहे हैं, वो जनरल में भी नहीं जा रहे हैं, इधर शेड्यूल कास्ट में भी नहीं जा रहा है रिजर्वेशन का भी लाभ। तो इसलिए साथियों जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप इस तरीके से नहीं रोक सकते हैं। वो अगर शेड्यूल कास्ट का लाभ अगर रिजर्वेशन का पहले ले चुके होते हैं और बाद में वो कहता कि हमको जनरल कैटेगरी में जाना है, तो कहीं ना कहीं उसको जनरल कैटेगरी में जो है जाने से उसको हम रोक सकते थे। लेकिन शेड्यूल कास्ट का ये कोई लाभ तो ले ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप ओपन कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में जाने से क्यों रोकेंगे? तो इस आधार पर साथियों जो है ना उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यानी कि अगर शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति अगर कोई चीज का लाभ ले चुका है तब फिर वो नहीं जा सकता है जनरल में, और लेकिन लाभ ले चुका है फिर वो जाना चाहता है तब नहीं जा सकते। ये साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों कहा गया है। बाकी बात पूरा मामला पूरा मसले को आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतने ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।